अच्छा जी। जस्ट मुझे एक सेकंड दें बस। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है कि नहीं। अभी नज़र आ रही है कि नहीं, ये चेक करें। चले गुड हो गया। लास्ट टाइम जो मैंने आपको चीज़ें बताई है कि लोगों ने ये मुझे लाजमी फाइंड करके देना है कि एक हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक लैंडिंग पेज की तरह होना चाहिए। ठीक है। वो मैंने क्यों कहा था, वो इस वजह से कहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, आज कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नोट करवाऊंगा। आपने इसको अपने पास अपने जहन में बिठाना है और आपने इसको कोशिश करना है कि जहन से बिल्कुल भी नहीं निकालना। मैं जाता हूँ, नोट पैड ओपन करता हूँ। नोट में ये रहा। अच्छा, जो बिजनेस बेस साइट होती है ना, जो बिजनेस बेस वेबसाइट होती है, उसमें हमेशा एक बात याद रखें। वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो वहाँ पर होती है आपका कंटेंट और सबसे इम्पोर्टेंट आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर। ठीक है। हाँ, अभी वो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से एनरोल हुए थे और कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे, तो मैंने ना आई 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 मैंने एक इनिशिएटिव लिया, हाँ, रैंक एंड रन सर्विस का। ठीक है, जिसमें लोकल एसईओ पूरी मैं कवर करूँगा। एक सेकंड रुकिए, मैं ये ज्वाइन करवाता हूँ। तो मैं उसमें ये पूरी लोकल एसईओ को कवर करूँगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उस वो कोर्स जो है ना, वो पूरा का पूरा डिज़ाइन ही मैंने ऐसा किया है जिसमें पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक लोकल एसईओ और रैंक एंड रन सर्विस के ऊपर एक सक्सेसफुल बिजनेस किस तरीके से बनाया जाता है। उससे पहले भी आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इसी के अंदर भी और उसके अंदर भी, क्योंकि उसके अंदर 100% फोकस वो होगा, तो ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं और बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे और वहाँ पे एक फ़ायदा आपको ये भी होने वाला है कि वहाँ पर सपोज़ आपका कोई गैर मुल्क में कोई बंदा है जो कि आपका फ्रेंड, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में भी हो सकता है। ठीक है। मैं सिर्फ यूएस यूके की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने घर बैठकर सिर्फ एक डोमेन को लेकर अपने स्किल को यूज़ करके आप एक बेहतरीन किस्म का, समझ ले, आपको इसके पावर का नहीं पता, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी तक खड़ी कर सकते हैं। बिलीव मी, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन वेबसाइट। अच्छा, किस-किस को याद है जो एपीके एपीके पेपर वेबसाइट जो सेल हुई थी, उसकी प्राइस क्या थी? किसको याद है? जल्दी बता दें मुझे। थोड़ा सा रिप्लाई जल्दी किया करें, ठीक है, ताकि क्लास को हम लंबा ना करें। एपीके फेवर साइट सेल हुई थी, इसकी प्राइस क्या थी? किसी को याद है? अगर नहीं भी याद तो हमें बता दे कि नहीं याद। बस सारे बता दें, नहीं पता तो बता दें ये आइडिया। चले मैं ना बताता हूँ। अच्छा, एक सिंपल वेबसाइट, जिस बंदे ने वो वेबसाइट ली, कितने में? वो तकरीबन उस बंदे ने डोमेन ली थी $4-5 की, ठीक है, उससे भी कम की थी। और उसने फिर कितने की सेल की थी जी? उसने फिर $80 मिलियन की सेल की थी। तो इससे हमें वर्थ का पता चलता है कि भाई एक वेबसाइट इतनी दे सकती है। पाकिस्तानी आसान अल्फाज में से 22 अरब रुपए बनते हैं। ठीक है। जिसके लिए आज हमारे मुल्क का ये सूरत हाल है कि एक एक अरब के लिए जी दूसरों के पास जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये सिर्फ ऐसे पॉसिबल होता है जब जी आपका विजन क्लियर हो। ठीक है। जब आपका विजन क्लियर होता है, आप वो हर चीज अचीव कर पाते हो जिसके लिए आप सोच रहे हो। तो इस वजह से मैंने, आप सबको पता है कि हम नोट अ कोर्स सेलर, ये चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट इस वजह से कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए और बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन मेरे पास लेकर के आए कि हमें ये चीज करनी है और बार बार, और हमें मुझे जरूरत है और
कोई बीच में आता था और कोई कहता था यहाँ एनरोल करो, वो करो, ये करो। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो इस वजह से मुझे मिसकंसेप्शंस होती रही। तो फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 बंदों को मैं ट्रेन करूँगा एंड दे विल थैंक मी लेटर। वो इसके अलावा भी छोड़ दे, मैं आपको कह सकता हूँ कि एक बंदा अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जो है ना वो बना सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो मैं बताऊंगा ये कर लो तो बस आप अमीर सब कुछ हो। आपका विजन है ना, आपकी सोच है कि जी मैंने एक बिजनेस बनाना है। बिजनेस आपने क्या बनाना है जी? आपने एक रियलिस्ट, फॉर एग्जांपल आपने रियल स्टेट एक क्या बने, आपने एक मार्केट प्लेस बनाया, ठीक है। अब मार्केट प्लेस के अंदर कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होती ना, वो तो सिंपल एक वेबसाइट होती है। आपको एक थोड़ा सा ना वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। जनरल बात बताता हूँ, एक सिंपल सॉफ्टवेयर ही होता है। उसकी फंक्शनैलिटी ऐसी होती है कि आप उसमें कहो कि जी मैं सिर्फ 1000 बंदों को, या आप बोलो कि जी 10,000 बंदों को मैं यहाँ पर अलाउ करूंगा अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो है दूसरे बंदे क्या करेंगे, दूसरे बंदे तो आएंगे, वो वहां से सेल्स क्लोज करेंगे, ठीक है। अब जो मिड वाला होगा, जो मार्केट प्लेस का ओनर होगा, वो अच्छी खासी कमीशन डेली बेसिस पर कमाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। इट जस्ट बिकॉज ऑफ विजन, उसका विजन है कि भाई ये चीज मैं करूँ, है हब बनाऊं। बेशक मुझे टाइम लगे, जितना भी लगे, लेकिन अगर मुझे पता है कि इट्स पॉसिबल, तो और मेरे पास स्किल है भी। क्योंकि असल पैसे आपसे पता है कौन लेता है? असल पैसे अगर आप बिजनेस स्टेबल करते हो ना, तो या तो आपसे मार्केटर आता है जो गूगल एड्स लगाता है, या आपसे वो एसईओ पर्सन लेता है पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज आती है ग्लिचेस, यहाँ आती है ग्लिचेस, और यहाँ पे इंसान वो ना डिमोटिवेट भी होता है, और इंसान जो है ना उस तरीके से नहीं चल पाता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने वर्थ का पता हो, कि मार्केट में दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस है वो आपके बिना इनकम्प्लीट है, चाहे किसी के सर में सिंह क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने ये चीज सोची कि जी रैंक एंड रेंट जो है उसके ऊपर मैं काम करवाऊं, और जो बंदे डिजाइन है वो इंशाल्लाह वल अजीज आफ्टर 2 मंथ उनको खुद ब खुद ही एक ग्राफ नजर आ जाएंगी, हमने जो चीजें सीखी है क्या वो वर्थ इट थी या नहीं। और मैं अभी से गारंटी देता हूँ हर बंदे के, जो चीजें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह वल अजीज आपने दूर दूर तक वो सुनी भी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे मेरे ना असल में जो अपने काम होते हैं तो मुझे फुर्सत तो मिलती नहीं है। यहाँ पे आपको सबको पता है कि भाई सूरत हाल क्या होती है, ठीक है। जहाँ पर मैं इजी होता हूँ या नहीं होता हूँ, हफ्ते में क्लास ले लेता हूँ या हफ्ते में 4 क्लासेस, ऐसे रीजंस की वजह से वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ एक जनरल बात है, इस वजह से थी कि आपको बता सकूं कि जरूरी नहीं है कि आप पेड्स में जाओ, ठीक है। जो करने वाला होगा ना, और जो स्ट्रेटेजिक माइंड वाला होगा, वो तो ऑब्वियस बात है यहाँ से भी वो निकल कर चला जाएगा। और ऐसे भी बंदे होंगे जो कि कहेंगे कि हम स्टार्ट से ही एक प्रोसेस, एक फनल के थ्रू जाना है, ताकि जो चीज आप बताओ, जो असाइनमेंट हमें हो, वो हम पूरा करें, और 2 महीने के बाद हम ये चीज प्राउडली कह सके कि वी आर एक्सपर्ट ऑन दैट पार्ट, ठीक है। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो वहां से आप सबको पता है, आई एम नॉट अ ईगर पर्सन, आई डोंट नीड यार $50 क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से डेली बेसिस पर जो मुझे प्रोजेक्ट आते हैं और मैं जो रिजेक्ट करता हूँ, मुझे पता होता है। मैं $350 स्टार्ट चार्ज करता हूँ अपने क्लाइंट से, $700 पर मंथ, अपने क्लाइंट से अप टू $1500 तक। इट्स डिपेंड ऑन द बिजनेस साइड की क्या बिजनेस है, क्या चीजें हैं। यही सारी चीजें आपको मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। के साथ बात करना, आपके अंदर आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है जो एक्सपेक्टेड है, जो क्लाइंट पूछ सकता है। तो मतलब मैंने एक पूरा फनल बनाया है कि मैं इंशाल्लाह उस बंदों के साथ सारों को शेयर करूंगा। यहाँ पर आप लोग हैं तो मैं मेरी कोशिश होती है कि एज मच एज मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोगों को चीजें बताऊं, और आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन करूं, ठीक है। अच्छा, हम जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि जी वेबसाइट के अंदर जो बिजनेस बेस्ड साइट है, उसके अंदर हो या क्लाइंट हो, ये फैक्टर्स है, ठीक है। अच्छा, सबसे चीज है जी, आपके गाड़ी है आपके पास, ड्राइव हो कर सकते हो, बट आपको के वर्किंग का नहीं पता, आपको गाड़ी के प्रॉपर रूल्स का ना पता, ड्राइविंग
रूल्स के नहीं पता हो, कहीं ना कहीं तो स्टक हो ही जाओगे। ठीक है, तो इसका साल भी ऐसे है कि आप वेबसाइट के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करो, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से उस को करोगे, समझोगे नहीं कैसे पॉसिबल है कि आप ये चीजें ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, इस ठीक, उस कस्टमर को क्लोज क्या वैसा जी टेक्फॉर्म, ठीक है, कहाँ पे होगा जी, ये हमारा होगा। थोड़ा ना मैं आइडिया भी दे ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि किस चीज की बात अगर होते हैं, ठीक है, तो हाँ वही सर, आपकी चीज आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं। हाँ, एक सेकंड यार। अभी मेरी आवाज सही है? जी आप ठीक, मेरी आवाज सही होगी? अच्छा चले। अब क्लियर है। इसी तरीके से जैसे ही मेरी आवाज खराब हो ना, मुझे लाजमी बताया करे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्या आइडिया हो। ठीक है, जी आपने जो अच्छा मैं बातें ये कह की रहा काइंडली जरा था, को रिपीट कर दें। अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ और बात सुने मेरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हमारे जो सिंपल वेबसाइट्स होती है ना, जो एजेंसी वेबसाइट्स होती है या डिफरेंट सर्विसेज बेस्ड साइट्स होती है, जिनको समझ ही नहीं होती। अब एज अ बीइंग एन अ बिजनेस ओनर या बीइंग एन अ मार्केटर, बीइंग एन अ एसईओ स्पेशलिस्ट, आई नो हाउ टू गेट लीड्स। लीड्स को किस तरीके से लिया जाता है, सेल्स किस तरीके से ली जाती है, उसके अंदर हमारी वेबसाइट क्या रोल अदा करती है। अब मिसाल हम गूगल के ऊपर एड चलाते हैं, गूगल हमें क्या बेचता है? गूगल हमें किस चीज के पैसे देता है जी? क्लिक्स के। क्योंकि मैं कहता है जी आपकी वेबसाइट में टॉप पर लाऊंगा, क्लिक्स दूंगा, आपके हर क्लिक के ऊपर मुझे इतने पैसे मिलेंगे, और बाकी कोई बंदा यहाँ से कुछ आपसे खरीदे या ना खरीदे, दैट्स यूर थिंग। ठीक है, यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर बात होती है मार्केटर की, मिसाल हमारी पर्सन्स की, कि हम किस तरीके से एक यूजर को, तो हम अनगिनत लोगों को लेकर के आ सकते हैं। थिंग इज कि क्या वो यहाँ पे क्लोज हो सकेंगे? इसी के लिए हम क्या करते हैं, अभी एक दुबई की कंपनी है जिसके साथ मैं फुल टाइम एज ए सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। ऐसे तो मल्टीपल है, लेकिन दिस इज वन ऑफ देम। इस तरीके से देखे ना, कंपनी अप इन यूएई ओनली कितने दिरहम में? 6000 दिरहम में। ठीक है, उसके यहाँ पे ये दो बटन मैंने लगाया। अब यहाँ पे एक फॉर्म भी है, फॉर्म के अंदर ये देखे यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड सर्विस होगी वो यहाँ से सर्च कर लेगा जी, कौन सी सर्विस चाहिए होगी, वो यहाँ से वो चीज देख सकेगा। ठीक है, उसके बाद इनका हेडर भी देख, यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनके वर्किंग आवर्स, उनके अलावा यहाँ पे इनका यहाँ सोशल प्रूफ, मतलब स्ट्रक्चर बना है। तो जब स्ट्रक्चर बनेगा तो ऑफिस बाद के सेल्स भी क्लोज होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद हम ये कहते हैं इसके अंदर कुछ काम है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी कुछ चीजें बताता हूँ। तो इसी तरीके से इनके टॉप के ऊपर फॉर्म है, तो जो नहीं सारी हो स्पेलिंग सारे नहीं हो रही है आपकी और आवाज भी कट रही है। जस्ट अ सेकंड यार, मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। अच्छा अभी हो जाएगी, जस्ट अ सेकंड। अभी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो पहले ये बातें सुन भी ले जो मैं बताने वाला हूँ। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है जी, हमारे पास एक टॉप के ऊपर एक कॉन्टेक्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरे नंबर पर जी हमारे पास होनी चाहिए क्या चीज? गूगल रिव्यूज। आपके पास रिव्यूज जरूरी नहीं है कि गूगल्स के हो, हाँ गूगल का एडवांटेज ये होता है कि जी वो लेजिट कंसिडर होता है, वहां पर गूगल का खुद भी एक ट्रस्ट फैक्टर होता है जो कि आपको वो
ऐसे समझ लें कि एज कम्पेयर टू अदर जिन्होंने सिंपल पिक्चर लगाई है, रिव्यू सेक्शंस बनाया है, उससे कहीं ज्यादा वो आपको बेहतर कंसिडर करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास उस बिजनेस के रिलेटेड कोई वीडियो हो तो आप वो लगा दें। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ नंबर पे जी आपके पास अगर कोई सोशल प्रोफाइल हो, ठीक है, अगर आपके पास सोशल प्रोफाइल्स हो तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सोशल प्रोफाइल भी छोटे छोटे एक बैनर बनाकर वहां पे आइकन्स डाल सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे जी हमारे पास जिस तरीके से बिजनेस डायरेक्टरीज होती है, ठीक है, बिजनेस डायरेक्टरीज हमारे पास होती है, जिसमें आपको पता है अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जी OLX है। OLX के अंदर हम अपनी बिजनेसेस को लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जी ज़मीन.com है। ठीक है, हम वहां पर भी अपने बिजनेसेस को लिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप जहां पर अपनी बिजनेस को लिस्ट करोगे उसको कहते हैं बिजनेस लिस्टिंग्स भी उसको कहते हैं, और उसको बिजनेस डायरेक्टरीज भी कही जाती है। ठीक है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको भी आप लिंक करोगे अपनी वेबसाइट पे। उसके अलावा 6 नंबर पे जी बात आती है वर्क पोर्टफोलियो। ठीक है, वर्क पोर्टफोलियो से मुराद ये है आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपके पास उनकी एक पोर्टफोलियो भी होनी चाहिए जो आपने काम किया हो। ऑब्वियस बात है आपने तो काम किया नहीं होगा गूगल के ऊपर, गूगल से, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से आप इनके ऑथेंटिक पिक्चर्स ले सकोगे। ठीक है, वो उसका आपने यूज करना है। अच्छा जी, 7 नंबर पर जी हमारे पास है फिर से टेस्टिमोनियल। ठीक है, टेस्टिमोनियल अब इसके बहुत सारे किस्म होते हैं। वीडियो भी एक फॉर्म हो सकता है टेस्टिमोनियल का। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट मैसेज हो सकता है, हमारे मैसेंजर के अंदर भी हो सकता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी हो सकता है और ईमेल के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, या कोई अपनी अपने कोई पोस्ट करे और वहां पर हमको मेंशन करे तो वो भी एक टेस्टिमोनियल ही कंसिडर होता है, कोई अपना फीडबैक आपको देना चाहता है। एंड उसकी काफी चीजें हैं। उसके अलावा हमारे पास जी 8 नंबर पर आता है वो है जी CTA बटन। हमारे पास है जी CTA बटन। CTA बटन से मतलब ये है कि कॉल टू एक्शन। ये तो खैर ये तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि CTA बटन कहाँ कहाँ लगाना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि आपका कस्टमर एक सून एज पॉसिबल जैसे ही उसका माइंड बने वो क्लोज होने की तरफ चला जाए। ठीक है, इसके अलावा 9 नंबर पर जी हमारे पास है गूगल मैप। ठीक है, हमारे पास गूगल मैप्स है, हम उसको भी गूगल मैप को इंटीग्रेट किस तरीके से किया जाता है, और जो मेरे नजर में जो गोल्डन फैक्ट्स एंड पॉइंट्स है जहां पर मैं ये चीज क्रैक डाउन करूंगा कि हाउ सिमेंटिक एसईओ वर्क्स। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह वहां पर आप लोगों के साथ जितना हो सका मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सारा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, उसके साथ जी हमारे पास 10 नंबर पर आता है, 10 नंबर पर हमारे पास आता है जी अच्छा जी 10 नंबर पर हमारे पास आता है जो हमने चीजें की है वो अकॉर्डिंग टू आवर ऑन पेज एसईओ होगी। ठीक है, जो चीजें हम करेंगे वो सारी हम इस स्ट्रक्चर में करेंगे। जैसे हम अगर पिक्चर डालेंगे तो उसकी भी एसईओ करेंगे। ठीक है, अगर हम वीडियो डालेंगे तो वीडियो की भी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अगर हम कोई डायरेक्टरी की लिस्टिंग करेंगे और या उसको यहाँ पे शो करेंगे फ्रंट के ऊपर, उसकी भी मतलब ईच एंड एवरीथिंग की वो हम अपनी ऑन पेज एसईओ की स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने पेज को रैंक कराएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जी 11 नंबर पर क्या होता है, 11 नंबर हमारे पास ये होती है कि जी हमारी वेबसाइट हमारे उसी पेज का साइज जो है, पेज साइज वो होना चाहिए 1.5 MB। ठीक है, वो ज्यादा ना हो उससे। तो अब ये भी क्वेश्चन होता है कि जी पेज का स्पीड कैसे ज्यादा हो सकता है। तो ये ऐसे ज्यादा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पिक्चर्स डालते जाओ और आप समझ लो कि 2-2 3-3 MB के आप पिक्चर डाल रहे हो, तो फिर आप इससे अंदाजा लगाओ कि किस लेवल की जो है उसका फेस करोगे, मतलब कितना ज्यादा वो पेज हार्ड हो सकता है रैंक करने में भी, और सबसे इम्पोर्टेंट एक यूजर पर्सपेक्टिव से भी कि वो वहां पर जगह जगह पर स्टक होगा। ऑब्वियस बात है ना। उसके अलावा जो है जस्ट अ सेकंड, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको कि नहीं? आई डोंट थिंक। अब मुझे बताएं जरा, अगर नहीं आ रही तो मैं दोबारा से जी आ रही है। बंद, मुझे कमेंट में बताएं। अच्छा चलो, गुड हो गया, आ रही है। फीलिंग आपकी सही। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो इसी तरीके से अब आपका एक पेज के ऊपर आपका जो होम पेज है उसके ऊपर ही आपका
आपके होम पेज के ऊपर एक एक पिक्चर मतलब डिफरेंट एमबीज की पिक्चर हो, डिफरेंट साइज की पिक्चर्स हो, तो ऑब्वियस है कि आपका पेज लोड होगा। और जब जी आपका पेज लोड होगा तो इससे नुकसान क्या होगा, आपका यूजर एक्सपीरियंस जो होगा वो बड़े बुरे तरीके का जाएगा। और जब वो बुरे तरीके से जाएगा तो जी आपके पास बेड लीड्स आएंगी, और जब आपके पास बेड लीड्स आएंगी तो आपकी सेल्स नहीं होगी। जब आपकी सेल्स नहीं होगी तो आपका क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि ना गोरे चाहते और ना आप चाहते होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी ये स्पीड वाला फैक्टर जो है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे आपको लीड्स चाहिए, चाहे आपको लीड्स चाहिए या आपको सेल्स चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली मकसद ही यही होता है कि जी ये तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो तो वहां पे तो सिर्फ सेल्स होंगी, लेकिन लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू लीड्स भी लास्ट में कन्वर्ट होती है और सेल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर ही हमने होम पेज के ऊपर बनाना है। होम पेज के लिए हमने इन सारी चीजों को रेडी रखना है। तो अब आप वेबसाइट क्या करोगे, मैं आपको इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें बताऊंगा। आपकी वेबसाइट के लिए आपका होम पेज के ऊपर के मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपके होम पेज कंटेंट, ठीक है, होम पेज आपकी आवाज गायब होगी। आपके होम पेज का जी आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन आपने कंटेंट का आउटलाइन किस तरीके से बनाना है, उसी उसी के अकॉर्डिंग आपने किस तरीके से कंटेंट को यूज करना है। कंटेंट के हमारे होम पेज के अंदर हम H1 की क्या अहमियत होती है और H1 टैग हमारा कहाँ पे लगता है। मतलब कंटेंट के अंदर H1 का मतलब होता है हेडिंग 1, ठीक है, H2 का मतलब होता है हेडिंग, H3 का मतलब होता है H3 का मतलब होता है हेडिंग 3, और ये अप टू होते हैं 6 तक, ठीक है, H6 तक। बट इट्स ये वरी करती है, मैं मोस्टली जो होता हूँ मैं 1 2 3 तक होता हूँ, मैं ज्यादा नीचे नहीं जाता। ठीक है, वो बड़े रेयर कैसे में बंदे। तो 1 2 3 हेडिंग किस तरीके से बनेंगे। अच्छा जी, किस किस हेडिंग के बाद, ठीक है, किस किस हेडिंग के बाद हमारा जी आएगा CTA। CTA का जी स्टैंड है कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब ये सारी चीजें इसको आपने देखना है, और एक एक चीज आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट है, अभी से लिखवा लो मुझसे। बहुत कम लोगों का ये स्ट्रक्चर होगा, हजार से 5, मैं ये गारंटी देता हूँ इस बात की। आप 100 बंदे देखोगे ना तो 100 से 5 भी आपको मुश्किल से इस स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे, और ये वो स्ट्रक्चर है जो गूगल से पसंदीदा है। ठीक है, इट्स अ हेडिंग थिंग्स जो मैं रिवील करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। दूसरी चीज मैंने आपको यही बताई है कि आपने क्या करना है, आपने कंसिस्टेंटली इसके ऊपर प्रैक्टिसेस करना है, अच्छा एक्सपीरियंस दिखाना है, अच्छा प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह अजीज यू विल थैंक मी लेटर। ठीक है, तो जो जो चीजें होंगी, जो जो मुझे लगता होगा कि यार ये चीजें जरूरी है, उस हिसाब से वो मैं आपके साथ एक एक चीज जो है ना होता जाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपको भी सेटिस्फेक्शन होगी और आप भी इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसके अलावा जी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक चैप्टर होता है, वो होता है जी GMB का। पहले ये GMB होता था, अब होता है GMP। पहले का मतलब ये था कि गूगल माय बिजनेस, ठीक है। सेकंड वाले का भी मतलब होता है गूगल माय गूगल सॉरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। आप ये ना सोचिए मैं, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो अभी हम कहते हैं उसको। और इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है जी हमारे हमारी हमारी लोकल एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब फॉर दैट रीजन अब हमारे पास वो नहीं है, तो वो ही चीज भी मैं इंशाल्लाह वहां पर डिस्कस करने वाला हूँ उस कोर्स के अंदर। GMB एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर आपके पास वेबसाइट भी हो, इतना अच्छा स्ट्रक्चर भी हो, एसईओ भी आपकी स्ट्रांग हो, और आपके पास GMB भी हो, तो आप समझ लो कि आप सिर्फ का मतलब होता है जी, सिर्फ का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, मतलब गूगल के सर्च से आप तकरीबन 80% जो है ना वो लीड्स आप लोगे। ठीक है, अब इतना अंदाजा लगाओ, अगर ऐसे आपको 50% 40% लीड्स मिलने वाले होंगे, या
50 70 60% मिले होंगे, तो इससे आपकी वो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और आप 80 से 100 के बीच में बढ़ जाते हो। ठीक है, 100% 80% मैंने सोचा से लिखा कि कंफर्मेशन की तरफ चला जाता है, लेकिन 20% आपको और ज्यादा डिफरेंसेस या डिफरेंट लोग आपको पिच करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है आपको समझाना। अब ये चीज यहाँ पे नहीं है तो वहां पर क्या होगा जी, वहां पर मेरे पास एक रियल टाइम बिजनेस है। ठीक है, जिसके लिए आई थॉट आई नीड टू क्रिएट ए जीएमबी। जीएमबी बनाना, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसके अलावा उसकी जी एसईओ किस कैसे की जाती है। अच्छा, एसईओ तो आपने कर लीजिए, फिर उसको लोकल एसईओ आपने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनानी होगी, कि मतलब अब इसकी जो स्ट्रैटेजीज है उसके अंदर मैटर ये करेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मैं एक बड़ा अच्छा आइडिया देने वाला हूँ। वो ये है कि आप इंडिया में हो। ठीक है, इस बात को ना सारे गौर से सुने। आप इंडिया में हो, ठीक है। अब इंडिया में एक बिजनेस है, वो जी क्या करता है, वो जी वॉशिंग मशीन रिपेयर का काम करता है। ठीक है, और वो बंदा कहता है कि जी मैं ऑल इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज, यू नो, आप पूरी इंडिया के अंदर अगर ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर उसको रैंक कराओगे ना, तो काफी टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है आपको। ठीक है, क्योंकि पूरी इंडिया के अंदर करोड़ों लोग हैं। ऑब्वियस बात है, हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप इमिडिएटली उसको टैकल कर सकोगे। ठीक है, नहीं कर सकोगे। यहाँ पर फिर बात आती है जी जीएमबी की प्लस लोकल एससीओ की। ठीक है, लोकल एसईओ की। अब इसकी जो मैं अगर इज इक्वल आपको बताऊं ना, तो आपका रिस्पॉन्स रेट हो जाता है 100%। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि देखें हर चीज ना वेरी करती है कि आप किस तरीके से, क्योंकि आपके पास मिसाल क्लाइंट आता है दुबई से, आप दुबई में किसी क्लाइंट को फायदा देना चाहते हो, तो वो तो आपको यही कहेगा ना मुंह पे कि जी हम पूरे दुबई के अंदर ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, या हम पूरी पूरे दुबई के अंदर हम बिजनेस लेना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे भी मैटर करेगी कि जी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप पहले क्या करोगे। आप कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस ही आपको नहीं समझ आ रही होगी, आप सिर्फ ये सोचोगी कि जी ठीक है, बस मैं यहाँ पे सैमरस खोल दूंगा या मॉस खोल लूंगा या एचएफ खोल लूंगा, और वहां पर सीधा सीधा मैं कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करूंगा। तो बहुत सारे आप वो तो कर लोगे, कीवर्ड रिसर्च भी कर लोगे, आप कंटेंट भी डाल दोगे, एसईओ भी अच्छे से कर लोगे, बट आप बिजनेस नहीं ले सकोगे, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैं हमें ये चीज लाजमी कहता हूँ अपनी तरफ से, और लेट मी शो यू। मैं हमेशा अपनी तरफ से कहता हूँ कि जी ऑलवेज राइट स्ट्रेटजीज मैटर। ठीक है, ये छोटी बात बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और यही मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हुआ हूँ कि अब बिजनेस के अंदर वो टाइम बहुत पीछे रह गया कि जब हम बिजनेसेस के अंदर ना सिंपल एसईओ इम्प्लीमेंटेशन करते थे। अभी दौर बड़ा स्मार्ट हो गया। ठीक है, एक यूजर का डिसीजन मेकिंग करना बड़ा स्मार्ट हो गया। किस तरीके से, आज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सबसे जो इम्पोर्टेंट और इजी एग्जांपल है वो जी आप टिकटॉक एग्जांपल ले लो। अमेरिका के अंदर इस टाइम जो 27% जो एडवर्टाइजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है। समझ लो कि यार वहां पे लाखों बिलियन डॉलर्स के बिजनेसेस वहां पर एग्जिस्ट करते होते हैं। बिलियन डॉलर्स बिजनेसेस वहां से सेल्स लेते हैं और बिजनेसेस डेवलप करते हैं। कैसे? सिंपल इज दैट। इतना अंदाजा लगाओ कि एक बायर का डिसीजन मेकिंग बनता है जी विद इन 5 to 7 to 8 सेकेंड्स के अंदर वो डिसीजन मेकिंग कर लेता है कि जी मुझे प्रोडक्ट बाय करनी है या नहीं करनी। सिंपल। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जी इसके लिए भी आपकी राइट स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है, कि आप अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप जरूरी तो नहीं है ना कि आप जी गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो, क्या बिजनेस बिंग के ऊपर नहीं हो सकते? 100% हो सकते हैं। तो यही सारी चीजें ना इंशाल्लाह मैंने सोची है कि जो वाला ये जो मैंने बैच स्टार्ट करना था, इसका जो अल्टीमेटली मेरा गोल है ये है कि जी 2 महीने में अपने कामों को सब चीजों को आगे पीछे कर लूंगा, लेकिन इंशाल्लाह लजीज वो चीजें दूंगा कि आगे चलकर दे विल प्राउडली सेड दैट कि जी हम एक ऐसी पोजीशन पे है कि इस टाइम हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज के जो 100 दरवाजे हैं ना, वो सारे के सारे खुले हैं। फिर घुसना आपका काम होगा कि आपने किस वाले दरवाजे के अंदर घुसना है और कितना बिजनेस जनरेट करना है। फिर वहां पर ये भी मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि किस तरीके से जी ये आपके हैंड में होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास जी 1,000 भी छोड़ दो, आपके पास $100 है। ठीक है, आपके पास $100 है और आपको पता है कि आप किस दरवाजे में है, तो आप उस 100 से
मिसाल 10 के डॉलर तक, या आप 10 के डॉलर छोड़ दो, मैं इजी कर देता हूँ, आप लोग समझ लें कि जी 5 के तक कैसे पहुंचना है, तो आप इजीली उसको कैच कर सकोगे जब आपको अपने डोर का पता होगा। क्योंकि आप एक दफा आपका $100 बनता है ना, तो 100 से 5,000 बनाना दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। क्यों? आपको सिर्फ मेहनत थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुट करनी होती है, आपको डिफरेंट बिजनेसेस या डिफरेंट साइट्स बनानी होती है, या कोई भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जी आपकी, बहुत समझ लो कि किलर किस्म की आपकी जो है ना एक पोर्टफोलियो बन जाती है, जो कि आप क्लाइंट को दिखाओ भी नहीं ना, तब भी वो आपको बिजनेस देगा, तब भी वो आपका क्लोज होगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं क्लास को वाइंड अप करना चाहूंगा। ये वेबसाइट के स्ट्रक्चर के हवाले से ये चीज थी, इस पे आपने बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करनी है। एंड लास्ट में मैं आप लोगों के सामने एक ही चीज सिर्फ दिखाता हूँ आपको, और ये मैं आप लोगों को जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने देखना है वेबसाइट, डिफरेंट कीवर्ड चेक करो, डिफरेंट तरीकों से चेक करो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। बट आप लोगों ने लाजमी ये चीज मुझे बतानी है कि सर जो आपने तरीका बताया, किस किस तरीके से इन्होंने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। जो तरीका मैंने बताया, अगर 100 के बाद आपको एक बंदा मिलता है ना, तो फिर मेरे पास ना लेकर करना, लेकिन 100 के अंदर अगर आपको 10 से 5 से भी ज्यादा बंदे मिलते हैं ना, फिर आप मुझे बना के सर इस बंदे ने भी ये वाला काम किया है। और मैं ना इसको वाइंड अप करूंगा एक सिंपल कोट के ऊपर, जो कि मैंने, सर वो कोर्स हमारे बैच के लिए है, मुझे समझ नहीं लगी आपकी बात, वो अलग है, ठीक है। उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर ही अलग होगा, क्योंकि ये अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें ना, तो हमने एक कंटेंट मार्केटिंग की तरफ आ रहे थे, हम एक सिंपल ब्लॉग को डेवलप करने की तरफ आ रहे थे। बट बीच में हमने ये चीज सोची है कि हमने इसको पुश करना है, उस तरीके से जाना है, क्योंकि वहां पे मुझे पता 100% सीरियस मुझे मिलेंगे, 100% वो बंदे होंगे जो कि खुद के, अपने बच्चों के, अपनी फैमिलीज के, अपने पेरेंट्स के जिंदगी चेंज करने वाले होंगे। बस जो वो लोग होंगे इंशाल्लाह, वो फिर उनको लगेगा कि जी जो हमने सीखा, मैंने उसकी चार्जेस जो रखी है ना, वो सिर्फ $50 रखी है। एंड बिलीव मी के $500 भी मुझे कोई अपनी तरफ से देता ना, मैं ना लेता, लेकिन सिर्फ $50 इज नथिंग। सिंपल मैं आपको ये कहूँ कि जी अगर मिसाल के तौर पर, इजी अल्फाज में समझाता हूँ, अगर मिसाल के तौर पर समन यहाँ पे है, समन आप अनम्यूट करो जरा। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये बताओ कि जो लोकल लोकल लोग होते हैं ना, जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं, को क्या लगता है एक हफ्ते में हमारे तकरीबन कितने प्रोजेक्ट आए थे? पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर के छोड़ दो। मैं मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते में हमें कितने प्रोजेक्ट्स मिले थे तकरीबन? अच्छा। हाँ, अच्छा, मैं इस वजह से मैंने इनको कहा कि आप म्यूट करके, ये मेरे साथ मीटिंग में होती है, एंड काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ताकि आगे चलकर शी विल डेफिनेटली वर्क इन माय कंपनी। सो द रीजन बिहाइंड के मैं चीज़ों को उसको समझा रहा हूँ, ताकि उसको मैं ऐड कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि फॉर दैट रीजन जो अभी तक हमारे क्लास के अंदर जितने भी बंदे हैं, शी इज़ टू कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ टू ऑनेस्ट विद, सिंपल इज दैट, कि वो अपने वर्क के साथ, अपने काम के साथ काफ़ी ऑनेस्ट है। एंड इसका जो जीता जागता सबूत है, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा जो है, मैं इसके ऊपर ये चीज़ ख़त्म, अच्छा वो भी छोड़ दो, ये पहले बता देता हूँ, मुझे 5 प्रोजेक्ट्स मिले हैं, ठीक है। 5 प्रोजेक्ट्स में से यकीन करें, मिनिमम भी एक बंदा आपको पे करता है ना, वो आपको 30,000 से तो कम पे करते ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक हफ्ते के अंदर एक बंदा खुद की मर्जी से 1.5 लाख रुपए रिजेक्ट करता है, ठीक है। 5 प्रोजेक्ट से मुरादे है 3 पंजे 15, 1.5 लाख रुपया आपके हाथ में आता है। मुझे $50 की क्या जरूरत पड़ेगी? मेरा दिमाग खराब है कि जी 2-2 महीने आप लोगों के साथ लगा रहा हूँ। इसके पीछे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई जो सीरियस होंगे, जो एक्शन टेकर्स होंगे ना, 2 महीने के अंदर वो खुद को प्रूव कर देंगे कि जी हम करने वाले थे, ठीक है। बाकी उसके बाद ना वो मुझे जानते हैं, मैं ना उनको जानता हूँ, ना कोई दूसरा बैच होगा, ना तीसरा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी है क्या है सर, इस तरह की साइट के लिए थीम कौन सा बेस्ट रहेगा? इस
लिए थीम कोई भी हो, अस्ट्रा थीम हो, वो भी कोई मसला नहीं है। अगर सिंपल, इट्स अप टू यू कि किस तरीके से आपको वेबसाइट अच्छी लगती है, आप बना सकते हो। तो अस्ट्रा थीम जो है बेटर है। अगर यहाँ पे वो मैंने देखा था, एक बंदे ने बोला था कि वो आपको दे देगा, तो इफ पॉसिबल वो आपको दे सकता है। सर हाउ टू एनरोल? अच्छा, एनरोल आप ना समन से रब्ता करो अब्दुल्ला, आप समन से रब्ता कर लेना, शी विल गाइड यू, ठीक है। अच्छा, एनीवेज मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मैंने एक कोट लिखा था, और ये मैंने उस बेच के लिए लिखा था जो आने वाले हैं, और उनके लिए सारा आउटलाइन रेडी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, इट जस्ट लाइक अ मसल, द मोर यू एक्सरसाइज इट, द स्ट्रॉन्गर इट्स गेट, एंड द मोर इट कैन एक्सपेंड, ठीक है। सिंपल इज दैट, समझने वालों के लिए ये इंग्लिश में बेहतर होगा। और इजी अल्फाज में से मैं कहूँ कि जी आपकी ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि इट्स लाइक अ मसल, जितनी आप ज़िंदगी में मशक्क़त करते हो, मेहनत करते हो, वो उतनी एक्सपेंड होती है। दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस कोट। एंड उम्मीद है कि आज का बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और माशाल्लाह से एक बंदा भी आया है। तो बाकी किसी को फिर से भी मिसकंसेप्शंस हो, आप इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। एंड मैं फिर से इस बात कहूँगा कि जो 100% सीरियस, मुझे 99% भी नहीं चाहिए, जो 100% एक्शन टेकर होगा और जो बदलने वाला होगा कि जी मैं अपने मुल्क के अंदर भी बैठकर बिजनेसेस को फ़ायदा दे सकता हूँ, मैं अपने गांव में बैठकर भी दे सकता हूँ, और वहाँ पे जो चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। समन मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, तो मैं उसको अपलोड करके फिर अगर किसी को मसला वगैरह होगा वो सब ठीक है। और बाकी किसी को आना है तो फिर वो समन से रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।